स्वागत है दोस्तों साड़ी यूट्यूब चैनल के इस तो पहला जी इलैक्ट्रिसिटी की वीडियो सी वो आप इलैक्ट्रिसिटी के जो लास्ट टॉपिक पढ़िया वो सी ओहम्स ला ओहम का नियम। तो वो आप ये पढ़िया कि किसी भी सर्किट के जोड़ा करंट होंगे तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन्होंने दोनों के की रिलेशन होंगे, यानी कि जोड़ा करंट होंगे वो वोल्टेज से किमें डिपेंड करता है। तो वो आप पढ़िया ओहम्स ला के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट के जोड़ा करंट फ्लो कर रहा होंगे वो पोटेंशियल के सीधे अनुपाती होंगे, कि जिन्ना ज़्यादा पोटेंशियल होएगा उन्ना ज़्यादा करंट होएगा। तो आप आह फॉर्मूला पढ़िया V = IR। तो आप एक टर्म R नवी डिफाइन करी सी जिन्होंने आप लिखा सी रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। तो अज आप ये बारे गल करते हैं रेजिस्टेंस की होंगी है, इहदा जोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस की होंगे तो यही किहड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस की होंगी है। तो रेजिस्टेंस तो पहला एक चीज़ होर पढ़ते हैं, इनू किसी चीज़ नाल कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है जो आप एक 9th क्लास में एक टॉपिक आता है फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि एक रगड़ बल होता है। तो होंदा की है आपको पता है जो आप किसी जगह पर किसी सतह पर चलने की कोशिश करते हैं या जो दो सतहावां आपस में एक दूजे के रगड़ जो एक दूजे से चलने की कोशिश एक दूजे के विद रिस्पैक्ट गति करने की कोशिश करते हैं तो दोवां दे विचकार एक तरह का बल लगता है जिस बल को रगड़ बल कहते हैं। तो वो रगड़ बल फ्रिक्शन फोर्स की करता है, वो एक वस्तु जी वस्तु उत्ते मूव करने की कोशिश कर रही है वो जी स्पीड है उन्होंने घटा देते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं। तो सेम उस तरह ही जो किसी कंडक्टर या किसी भी मटीरियल के करंट फ्लो करता है, आपको पता है करंट फ्लो करना मतलब क्या होता है, वो कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल ने वो फ्लो कर रहे हैं, या वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं नैगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो जो वो मूव करने की कोशिश करते हैं तो उदों की होंदा उन्होंने चलन में रुकावट आदि ने, उन्होंने चलन में दिक्कत आती है। तो जिहड़ियां दिक्कतां जिहड़ियां समस्यावां उन्होंने आउंदियां ने उस समस्यावां उन्हां प्रॉब्लम्स नूं रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इलैक्ट्रिसिटी अपना चैप्टर चल रहा सीगा, ठीक है, उहदे विच अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो इहदी डेफिनेशन की लिखांगे तो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा जा सकता है या करंट लिखा जा सकता है, ठीक है, एक ही चीज़ है, क्योंकि करंट फ्लो होएगा तो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होएगा ही होएगा। तो करंट दे रस्ते विच आईयां रुकावटां, तो जो उन्होंने रस्ते में जी रुकावट आदि ने तो उन्होंने रुकावटों को आप कहेंगे रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का एक तरह का मूल्यांकन होंगे, उसकी वैल्यू होंगी है। ये बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कोई चीज़ कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटीरियल कितना बैटर है, कि उन्होंने किस इन्हों की रेजिस्टेंस के बेसिस से मतलब उसको किस फील्ड में वरत्या जा सकता है। इस तो बाद आप गल करते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की इकाई बारे। तो इकाई के आप ओहम्स ला के अकॉर्डिंग ही पढ़िया V = IR। तो जेकर ये रेजिस्टेंस की गल करिए तो V/I। V आपको पता है किसी भी वस्तु का पोटेंशियल होएगा, पोटेंशियल अंतर। तो पोटेंशियल अंतर को आप वोल्ट के लिखते हैं तो इनू एम्पीयर, यानी कि जोड़ा पोटेंशियल होंगे उन्होंने वोल्ट में मापा जाता है, जोड़ा करंट होंगे उन्होंने एम्पीयर में मापते हैं। तो जो एक मतलब वोल्ट तो एम्पीयर की जी रेशो होती है उन्होंने ओहम लिखते हैं, ठीक है। तो यह जोड़ा ओहम होंगे इसका सिंबल होंगे, यह जोड़ा सिंबल होंगे इनू ओमेगा कहते हैं। तो इस तो बाद
ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਓਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜਿਆ ਸੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਜਾਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਓਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਰजेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.25 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.25 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਤਾਂ 1 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। 1 ਵੋਲਟ ਤਾਂ 1 ਓਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ of a conductor of a material, not conductor, the resistance of a material is said to be 1 ohm if 1 ampere current is flowing through the circuit having the potential difference of 1 volt। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ the resistance of any material is said to be 1 ohm if the current flowing through the conductor, sorry, the circuit is 1 ampere and the potential difference between the ends of a circuit is 1 volt। यानी कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 1 ਓਮ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ 1 ਓਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 1 ਓਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक कि प्रतिरोध किहड़े कारणों ते निर्भर करता है। तो जो गल प्रतिरोध की आती है तो सब तो पहला दिमाग में एक चीज़ लैके आनी है फ्रिक्शन, यानी कि जिमें ही अपनी डेली लाइफ के फ्रिक्शन का जिन्ना भी रोल होंगे वो सारा कुछ रेजिस्टेंस एक सर्किट में अप्लाई करती है। तो अपन को पता है एक रस्ता है, रस्ते के जिन्नी ज़्यादा लंबाई होएगी
जिन्ना ਆਪਾਂ ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करना होएगा उन्ना ही ज़्यादा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਹੋਏਗੀ उस रस्ते ਨੂੰ कवर करने ਵਿੱਚ उन्नी ज़्यादा डिफिकल्टीज होणगीਆਂ ਤੇ जिन्नियां ज़्यादा डिफिकल्टीज होणगीਆਂ उन्ना फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा सेम उस तरह ही कोई कंडक्टर है कोई मटीरियल है जिन्नी ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ज़्यादा होएगी उन्नी इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ज़्यादा आएगी ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ज़्यादा आएगी उन्नी ही ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी तो सब तो पहला फैक्ट की पता लगता है जी रेजिस्टेंस है किसी भी मटीरियल की वह लेंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जी रेजिस्टेंस है वह लेंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होती है ठीक है आह जो सिंबल होंगे यही डायरैक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधा अनुपाती का सिंबल होंगे सीधा अनुपाती का मतलब होंगे जो लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी जी आह डबल होगी तो भी डबल हो जाएगी जी आह 4 गुना होगी तो भी 4 गुना होगी तो जो प्रतिरोध है लंबाई दे सीधा अनुपाती होंगे ठीक है। इस तो बाद दूजी गल यह एरिए ते किवें डिपेंड करती है तो यह सिंपली वायर के एरिए ते डिपेंड नहीं करती यह डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन हुण क्रॉस सैक्शन का मतलब की होंगे आपको पता है एक वायर जो भी कटते हैं तो कट्टन ते की होंगे जिवें वायर नूं विचकारों कट्टांगे तो आ 2 हिस्से हो जाएंगे ठीक है हुण वो 2 हिस्सों में की होएगा एक दोवें एक तरह के सर्कुलर कट बनणगे वो सर्कल का जिहड़ा एरिया होएगा ठीक है उस सर्कल का जिहड़ा एरिया होएगा उस एरिए नूं आपां एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कहांगे यानी कि एक हिसाब नाल आपां कह सकते हैं वो तार की मोटाई पर निर्भर करती है ठीक है तो तार की मोटाई या किसी भी मटीरियल की मोटाई ते तो सिंपल जी गल है आप किसी रस्ते ते जा रहे हैं तो हम फिर आप गल उही फ्रिक्शन ते लैके आवांगे एक रास्ता थोड़ा सौड़ा है एक रास्ता तंग है दूसरा रास्ता ज़्यादा खुला है तो खुले रस्ते ते चलना आसान होएगा जिथे आपां नूं चलना आसान होएगा सेम उस तरह ही जिहड़े रस्ते विच इलैक्ट्रॉन नूं चलना आसान होएगा उहदी रेजिस्टेंस उन्नी थोड़ी होएगी इनकी जिन्ना रास्ता तंग होएगा उन्नी इलैक्ट्रॉन नूं ज़्यादा दिक्कत आएगी तो इत्थों अपने कोल की कनक्लूजन निकला है रेजिस्टेंस एरिया दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रतिरोध खेत्रफल दे उल्ट अनुपाती होता है उस तो बाद होर किहड़े कारकां ते निर्भर करती है तो तीजा जिहड़ा कारक होंदा है वो होंदा उस वस्तु के नेचर के सुभाਅ ते जिवें आपां नूं पता है हर एक चीज़ के हर एक मटीरियल का जिहड़ा अलग अलग सिस्टम होंदा है उहदे विच इलैक्ट्रॉन दे फ्लो करन दी स्पीड अलग अलग होंदी है ठीक है उहदे विच इलैक्ट्रॉन की गिणती दे विच भी फर्क होंदा है अलग अलग एलीमेंट्स दे विच अलग अलग नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स की गिणती का फर्क होंदा है तो तां करके की है इलैक्ट्रॉन्स नूं उहदे विच क्रॉस करन लग्या जिन्नियां दिक्कत या परेशानियां वध घट होंदियां ने तां इह वस्तु के नेचर पर डिपेंड करती है आर आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर कि वस्तु दे सुभाਅ ते निर्भर करती है ठीक है तो ये वस्तु के सुभाਅ का जिहड़ा फिनोमिना होंदा है ये मतलब कॉन्सटेंट होंदा है यानी कि जिहड़े भी वस्तु आप मटीरियल एक बार ले लिया वो मटीरियल वास्ते फिक्स रहेगा तो बाद में इनू रेजिस्टिविटी का नाम दे देंगे ठीक है तो उस तो बाद गल आती है वस्तु के यह तापमान पे यानी कि टैंपरेचर पे डिपेंड करती है आर आल्सो डिपेंड्स अपॉन टैंपरेचर तो टैंपरेचर का जिहड़ा सिस्टम होंदा है थोड़ा कॉम्पलैक्स होंदा है ये तापमान पे भी निर्भर करती है तापमान के विच की होंदा है मतलब ये धातां वास्ते अलग अलग होंदी है तो जिहड़ियां मैटल्स होंदियां ने उन्हां दा जदों टैंपरेचर वधाया जांदा उदों उन्हां दा तापमान वधाया जांदा है तो उहदे विच इलैक्ट्रॉन्स नूं फ्लो करने विच होर ज़्यादा दिक्कत आउंदियां ने तां उहदे जिहड़े जिन्नियां भी धातां होंदियां ने उन्हां दा जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो तापमान वधन दे नाल वधदी है यानी कि जिहड़ियां भी मैटल्स होंदियां ने ठीक है मैटल्स की जिहड़ी रेजिस्टेंस है
ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰ ਮੋਟਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਥੋੜਾ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਤੇ ਨੇਚਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ R ਇਨਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਪੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਰੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ ਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਰੋ = R × A/L, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। R ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, R ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਓਹਮ ਹੋਣਗੇ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਓਹਮ × ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਹਮ × ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, 1 ਓਹਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1 ਵੋਲਟ ਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ 1 1 ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ 1 1 ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੋ R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਰੋ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, स्पैसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पूछ ले, स्पैसिफिक रेजिस्टिविटी पूछ ले, ये इको ही होंगी है। तो कुछ मटीरियल्स है जिन्हों की स्पैसिफिक रेजिस्टेंस दे रखी है, जिमें आप गल करते हैं कुछ मोस्टली जो कंडक्टर्स होंगे ने, तो जो कंडक्टर्स होंगे ने उन्होंने जी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है तो वह काफ़ी थोड़ी होंगी है,
ओबवियसली गल है उन्होंने रजिस्टिविटी थोड़ी होती है करके वो कंडक्टर होंगे क्योंकि उन्होंने करंट बड़ी जल्दी फ्लो करता है। तो जो सब तो मैटल्स से नॉन मैटल जो सब तो बेस्ट इलैक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो सिल्वर होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लें, कई कंपीटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। तो ये वास्ते जी रो की जी वैल्यू होंगी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ है, नाल जिहड़े यूनिट ने ओहम इंटू मीटर होंगे। इवें ही होर कई सारे मटीरियल्स ने जिन्होंने वास्ते रजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी होती है। कंडक्टर्स दे विच सिल्वर है, एक अलॉय की गल कर लेते हैं। ठीक है, अलॉयज वो होंगे ने जिहड़े मैटल या मैटल नॉन मैटल तो रल के बने होंगे ने। ये एक बड़ी फेमस अलॉय होंगी है नाइक्रोम। नाइक्रोम की होंगी है निकल ते क्रोमियम, दो अलग अलग एलीमेंट होंगे ने जिन्हों तो मिलकर बनी होंगी है। तो यही खासियत होंगी है ये जोड़े इलैक्ट्रिक हीटर होंगे ने, इलैक्ट्रिक हीटर उन्होंने नाइक्रोम वरती जाती है। तो जो नाइक्रोम होंगी है ये जी रजिस्टेंस होंगी है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। तो इवें ही एक इंसुलेटर जिवें नॉर्मली ग्लास होंगे, ग्लास इंसुलेटर है। तो ग्लास की जी रजिस्टेंस होंगी काफ़ी ज़्यादा होंगी है, ये सॉरी रजिस्टिविटी 10⁻10 टू 10⁻4 की रेंज के होंगी। तो ऐसी रजिस्टेंस तो रजिस्टिविटी बारे। तो एक चीज़ होर जी रजिस्टेंस होंगी है वह जो उल्टा होता है, इनवर्स होता है, उन्होंने आप कंडक्टेंस कह दें। तो जी रजिस्टिविटी होंगी है वह जो उल्टा होता है उन्होंने आप कनैक्टिविटी कह दें। तो जो नॉर्मली आप गल करिए कंडक्टर्स के बारे तो फिर आप टर्म्स कनैक्टिविटी नूं ते कंडक्टेंस नूं लैके चलते हैं। तो जी जी होंगी है वह कंडक्टेंस नूं डिनोट करती है। तो जी नूं आप 1/r लिख सकते हैं। आ जी का मतलब हो गया कंडक्टेंस, यानी कि इनू लिखते हैं चालकता। तो जिहड़े यूनिट होंगे ने ये यूनिट ओम होंगे ने। ठीक है, रजिस्टेंस के जोड़े यूनिट ने ओम लिखे जाते हैं। तो जी कंडक्टेंस है वो यूनिट मोह लिखे जाते हैं। दोस्तों कितने वधिया चीज़ है। आह OHM होंगे ने, आह MHO वो तो जमा उल्टे। तो जेकर रजिस्टिविटी की गल करिए तो रजिस्टिविटी का उल्टा जोड़ा होंगे वह कंडक्टिविटी होंगी है। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा नाल डिनोट कराया जाता है। ठीक है, आह किसी भी मटीरियल की कंडक्टिविटी होंगी है। तो दोस्तों अज की वीडियो में नहीं कमेंट करके जरूर दसो वीडियो कितना दी लगी। इस तरह की होर वीडियोज़ लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो तो वध तो वध शेयर करो। तो किसी भी होर तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो 10th क्लास की हो 9th क्लास की इस तो हाई क्लासेस की हो साइंस की हो मैथ की हो तो कमेंट करके जरूर दस्यो। धन्यवाद जी।